हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे पेवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने थॉर्नडाइक का बिहेवियरिस्ट थ्योरी पढ़ी थी। आई.पी. पेवलोव एक प्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन क्रिया के दैहिक साइकोलॉजी ऑफ डाइजेशन, उनका यह अध्ययन इतना लोकप्रिय महत्वपूर्ण हुआ कि वर्ष 1904 में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। और इट इज़ आल्सो समटाइम कॉल्ड रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग एंड पेवलोवियन कंडीशनिंग में इसको बोला जाता है। जो पेवलोव थे, उन्होंने डाइजेशन के ऊपर एक ये अध्ययन किया था, किस तरीके से जो हमारे सलीविया होता है, तो किस तरीके से लार होती है जो हमारे अंदर, वो किस तरीके से डाइजेशन करती है हमारे फूड को। जैसे हम कभी फूड को, भोजन को देखते हैं तो हमारे मुंह में जो पानी आता है उसको हम कहते हैं लार। ठीक है। तो वही हमारे जो होता है पाचन तंत्र में, हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। इन्होंने दीज समटाइम्स आर कॉल्ड रिस्पोंडेंट बिकॉज दे आर ऑटोमेटिकल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसको रिस्पोंडेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ऑटोमेटिक हम रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम भोजन को देखते हैं हमारा रिस्पोंड आ जाता है उसके प्रति। हमारी पहले रिस्पॉन्स हमें मुंह में हमारे पानी आने लगता है कि हाँ, हमारा रिस्पॉन्स आ गया कि हमें खाना है। कोई भी चीज़ उसका हमें जब हमारे सामने कोई स्टिमुली होता है तो हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं, ऑटोमेटिकली जो होता है रिस्पॉन्स हमारा आ जाता है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डॉग पे किया था। जैसे उन्होंने बिल्ली पर किया था एक्सपेरिमेंट, तो इन्होंने डॉग पे किया था। ठीक है। उन्होंने कहा था कि जैसे हमारे आगे अगर स्टिमुलस जो अच्छा है, हमारा स्टिमुलस अच्छा है उद्दीपक, तो हम अनुक्रिया करेंगे। लेकिन ये कहते हैं कि अगर हमारे सामने ऑटोमेटिकली हम रिस्पॉन्स देते हैं, और उन्होंने किस तरीके से उस एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में जो रिलेशन बनाया था घंटी का, वो देखना कि जिससे विदाउट उस स्टिमुलस के वो उन्होंने एक न्यूट्रल, हम कह सकते हैं, स्टिमुलस को लेकर एक रिस्पॉन्स, उसको वही उसी रिस्पॉन्स पे ले आए वो। ठीक है। तो कैसे देखते हैं हम? तो उन्होंने इस तरीके से एक कुत्ते को उनके गले में सर्जरी करके एक पाइप डाल दिया था, और उसको, जिससे उसकी लार इकट्ठी होती रही। ठीक है। तो फिर उन्होंने ऐसे उसमें पाइप डाल दिया था, और इस तरीके से यहाँ तो भोजन था, लेकिन यहाँ उन्होंने उसमें कोलेक्ट होती रहती थी जैसे लार। तो अगर उसके सामने भोजन रखा जाता था, ठीक है, भोजन को देखकर उसके मुंह में ऑटोमेटिक लार आ जाती थी। लेकिन उन्होंने आगे क्या किया था, तो कुछ समय बाद चल हम पढ़ते हैं। पहले पेवलोव ने पाचन क्रिया संबंधी कुछ निरीक्षणों के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया। उन्होंने उसके गले में सर्जरी करके लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड को जो है एक नली में जोड़ दिया। उन्होंने देखा कि कुत्ता भोजन को देखकर लार टपकाता है। इस प्रकार भोजन स्वाभाविक स्टिमुलस और लार स्वाभाविक रिस्पॉन्स का संबंध प्रकट होता है। ठीक है। उन्होंने भोजन देने के साथ घंटी बजाने का क्रम रखा। घंटी बजाने के, ये तो नॉर्मल थी बात, नेचुरल था कि हाँ, भोजन सामने है और भोजन सामने है तो लार टपकेगी। तो ये था। तो इन्होंने क्या किया कि इसके साथ घंटी का भी क्रम रखा। कैसे? घंटी बजाने के, इन्होंने कहा कि जब जिस समय ये भोजन रखते थे उसके तुरंत बाद एकदम घंटी बजा देते थे। ठीक है। तो ये घंटी को जोड़ना चाहते थे भोजन के साथ, कि फिर घंटी बजाने पर किस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा। बाद में भोजन दिया जाता था। इस क्रिया को उनको एक बार देखा गया कि उन्होंने काफ़ी बार ये किया कि जैसे ही भोजन रखा तभी घंटी बजाई और फिर उसको भोजन दिया। ठीक है। तो इसने ये बार बार किया। तो फिर उसने जब ये बार बार एक्सपेरिमेंट करता रहा तो क्या हुआ कि सिर्फ घंटी बजने से ही उसका जो एक लार थी वो आने लगी। ठीक है। भोजन दिए केवल घंटी की आवाज़ से ही कुत्ता लार गिराने लगा। इस प्रकार घंटी अनकंडीशनल स्टिमुलस, अस्वाभाविक उत्पन्न से लार कंडीशनल रिस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया का संबंध हो जाता है। इस तरीके से उनका एक रिलेशन बना दिया उन्होंने। अगर स्टार्टिंग में वो सिर्फ एक घंटी बजा रहा है तो नो रिस्पॉन्स, कुत्ते का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है। क्योंकि उसको कोई इसके रिलेशन नहीं उसका। लेकिन जब उसने उसको भोजन के साथ जोड़ दिया, उसने क्या किया, जैसे कुत्ता डॉग था, उसके सामने भोजन था। ठीक है। भोजन को देख कर तो ऑटोमेटिक लार आनी थी, लेकिन उसने क्या किया कि इसको घंटी के साथ किस तरीके से कनेक्ट किया गया। स्टार्टिंग में उसने घंटी बजा के देखी तो नो रिस्पॉन्स, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन फिर उसने क्या किया, जैसे भोजन सामने उसी समय घंटी बजाई।
ठीक है। तो उस कुत्ते को लगा कि हाँ, स्टार्टिंग में तो 1-2 बार कोई चेक, फिर उसको लगा कि हाँ अगर घंटी बजती है भोजन आता है, ठीक है। तो उस तरीके से उसने फिर क्या किया लास्ट में, तो उसने घंटी को बजाया, तो एकदम कुत्ते में पहले ही लार आनी शुरू हो गई, उसको लगा कि हाँ अब मुझे भोजन मिलेगा। तो इस तरीके से उन्हें, जैसे पहले था न्यूट्रल स्टिमुलस है, घंटी क्या था कि न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं था कि हाँ उसने घंटी बजाई, नो सेलिब्रेशन, कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं था। फिर क्या था, उन्होंने क्या किया कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, ठीक है, एनएस जो हमारा वेल को न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसको क्या था अनकंडीशनल स्टिमुलस। फूड फूड तो क्या था, एक अनकंडीशनल है, ऑटोमेटिकली उसको मतलब कि ये उसके सामने भोजन है तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन इसको इसके साथ जोड़ा गया, भोजन के साथ जो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस था उसको जोड़ा गया और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया, सेलिब्रेशन, ठीक है। तो सेलिब्रेशन, उसको लार तो आनी थी, सेलिब्रेशन आया। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल वो होते हैं, अनकंडीशनल वो है जो हम नेचुरल रिस्पॉन्स करते हैं जिस चीज़ में, जिसको में कोई सिखाया नहीं जाता। जैसे भोजन था अनकंडीशनल, उसके सामने स्टिमुलस था तो अनकंडीशनल उसका रिस्पॉन्स था। लेकिन जो कंडीशनल था वो था जब जो चीज़ ट्रेनिंग के बाद एक चीज़ सिखाई जाती है तो उसके बाद जो इंसान रिस्पॉन्स करता है। हमें लाइफ में बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं जो नेचुरल होता है, लेकिन अननेचुरल में हमें एक्सपेरिमेंट के बाद भी कंडीशनिंग में डाला जाता है, ठीक है, कि हाँ वो सीख जाते हैं। स्कूल में होता है, बच्चे होते हैं, स्टार्टिंग में जो बच्चा जाता है तो उसे नहीं पता होता है कि कब घंटी बजेगी और कब नेक्स्ट पीरियड शुरू होगा। लेकिन जैसे जैसे हर रोज़ वो देखता है कि हाँ जब घंटी बजती है तभी ये क्लास बंद होती है, नेक्स्ट टीचर आएगा, तो वो क्या होता है धीरे धीरे वो कंडीशनल रिस्पॉन्स में एक रिलेशन हो जाता है, वही है। तो इस तरीके से उन्होंने घंटी को क्या किया, अनकंडीशनल के साथ जोड़ा। फिर ये कंडीशनल स्टिमुलस था, ये तो बन गया, ये घंटी क्या बन गई, कंडीशनल स्टिमुलस। जैसे ही घंटी बजाई तो उसका क्या हुआ, कंडीशनल रिस्पॉन्स, क्यों इसको सिखाया, ये रिस्पॉन्स क्या था, ये सिखाया गया, घंटी बजने के साथ उसको भोजन मिलेगा और ये रिस्पॉन्स को सिखाया गया। तो फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि सिर्फ घंटी बजती और कुत्ते डॉग के मुंह से लार, ठीक है, वो सेलिब्रेशन होने लगा। तो ये था, तो इस तरीके से उन्होंने एक सेट किया, इस तरीके से उन्होंने सिखाया। तो यही उन्होंने कहा कि हर बच्चे में, हर किसी में, हम इंसान हर किसी में हम इस तरीके से आदत डाल सकते हैं। धीरे धीरे एक प्रैक्टिस के साथ, एक रिलेशन के साथ हम किसी भी चीज़ को, किसी भी आदत को या किस तरीके से ऐसे ही हम लाइफ में अपनी आदतों को सीखते हैं, ऐसे ही हम अपने लाइफ में हर चीज़ को अचीव करते हैं। ये इस तरीके से हमारे लाइफ में ये डलती हैं चीज़ें। मैंने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था, हिंदी में मैंने डाला। जैसे भोजन था, भोजन तो अनकंडीशनल था तो ओबियसली था कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी आएगा, ठीक है, लार का टपका। फिर उन्होंने क्या किया था, सिर्फ न्यूट्रल स्टिमुलस करके देखा कि सिर्फ घंटी को बजा के देखा तो क्या हुआ, उससे नो रिस्पॉन्स, तो उसको कोई रिस्पॉन्स आना ही नहीं था उससे, ठीक है, तो उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर क्या उसने लास्ट, फिर उसके बाद उन्हें घंटी बजाई, भोजन किया, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस किया, तो उसके बाद क्या हुआ, यूसीएस रिस्पॉन्स आया, ठीक है, अनकंडीशनल आया। जब घंटी और भोजन, तो उसको रिस्पॉन्स किया, उसको जोड़ दिया। फिर क्या था, सीएस उन्होंने लास्ट में क्या हुआ, घंटी बजी और तभी कंडीशनल रिस्पॉन्स भी आया, जो हमने अभी पढ़ा है। तो इस तरीके से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तहत ये समझाया कि हम हर चीज़ को अगर हम चाहें तो इस तरीके से हम सिखा सकते हैं, कोई भी आदत को, कोई भी बिहेवियर को। बच्चों के सिखाने में उन्होंने इस तरीके किए थे कि हाँ बच्चों को हम इस तरीके से उनमें आदतें डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हम लाइफ में अब हम देखते हैं, जैसे हम स्कूल में पीटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें पता होता है कि एक रिलेशन जुड़ा होता है कि विशल बजेगी तो ये पीटी का पीरियड है, हमें दौड़ना है, जब वो ये बोलेंगे, अब कुछ भी है तो वो हम सब उस तरीके से ढल जाते हैं लाइफ में कि जब ये होगा तो हम ये करना है, तो हमारी लाइफ में एक आदत डल जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम कोई भी रिस्पॉन्स को, जैसे कोई भी स्टिमुलस से उस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स आएगा। For studying the digestive system in dog, Pavlov had Dyson on apparatus that could accurately measure the amount of saliva produced by the dog in response to food. उनके फूड के रिस्पॉन्स में, फूड सामने था, रिस्पॉन्स तो अंदर आया, उसका सलाइवा आया तो उसकी लार टपकने लगी। अदर थिंग्स इन हिज इन्वायरमेंट, और चीज़ों में भी हम इस तरीके से ही डाल सकते हैं। इनका ये कहना था कि जैसे मैं इसे डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया, इस तरीके से हम किसी में भी ये अपनी लाइफ में, हम किसी भी चीज़ में हम ये आदत डाल सकते हैं। तो नॉर्मली व्हेन फूड इज़ प्लेस्ड इन द माउथ, जस्ट अ मिनट,
Normally when food is placed in the mouth of any animals, the salivary gland automatically स्टार्ट रिलीजिंग स्लेविया। ठीक है, जब कोई भी चीज़ है, जो कोई भी एनिमल है जब खाता है तो कोई भोजन को, तो उसकी ऑटोमेटिक है कि वो आएगा ही आएगा स्लेविया। ठीक है, टू हेल्प विद च्यूइंग एंड डाइजेशन। तो यही हमारा क्या करता है, हेल्प करता है हमारे, हम चबाते हैं जिससे फिर डाइजेस्ट होता है। ये लार हमारी बहुत ज़रूरी होती है हमारी डाइजेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, दिस इज़ ए नॉर्मल रिफ्लेक्स और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स इन बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। यही इंसानों में, एनिमल्स में, सब में ये एक नॉर्मली रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, इन केस ऑफ पैवलोव डॉग द फूड इज द स्टिमुलस एंड सैलिवेशन। द रिस्पॉन्स, तो फूड क्या था, स्टिमुलस था, भोजन एक स्टिमुलस उद्दीपन कार्य कर रहा है यहाँ पर, और सैलिवेशन क्या है, रिस्पॉन्स उसका। ठीक है, तो ये था। अब इसके देखते हैं हम एलिमेंट, इसमें चार ही हैं। मैंने जो जिस चीज़ पर मैंने चर्चा की है वो है अनकंडीशनल स्टिमुलस, तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस तो कंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल जब उसने कुछ से खाया, जैसे भोजन था, अनकंडीशनल था, तो रिस्पॉन्स भी आ गया, लार टपकी ईजिली। फिर उन्होंने क्या किया, उसको कंडीशनल में डाला। ठीक है, उसको सिखाया, तो वो क्या हुआ, घंटी बजी तो उसकी लार टपकी, ऐसा कर दिया उसने लास्ट तक उसको कि यहाँ सिर्फ घंटी बजने से उसकी लार उसमें एकत्रित होने लगी पाइप में। तभी उसने पाइप लगाया था कि हाँ, स्टार्टिंग उसने घंटी बजाई लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई लार नहीं आई पाइप में, कोई लार उसकी नहीं आई। तो फिर उसने उसके साथ एक रिलेशन जोड़ा और उसको सिखाया। ठीक है, तो हम देखते हैं थोड़ा सा क्या है अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि स्वाभाविक, जो हम इसको नेचुरल कह सकते हैं, नेचुरल स्टिमुलस होता है जो नॉर्मली हर किसी में नॉर्मली होता है ऑटोमेटिकली स्टिमुलस। जैसे हमारे सामने कुछ भी ऐसा स्टिमुलस होगा तो उसमें रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, जो नेचुरली है अनुबंधित उद्दीपन। It is the original, naturally occurring stimulus that leads to reflex or involuntary response. In case of Pavlov experiment में क्या था, डो फूड इज द अनकंडीशनल स्टिमुलस, उसमें क्या था, भोजन क्या था, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस था। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है, स्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी उसकी, द रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स टू द अनकंडीशनल स्टिमुलस इज कॉल्ड अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। जब हम कोई भी अनकंडीशनल स्टिमुलस पर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, जब हमारे सामने कोई भोजन है, मान लो हमारे लार टपकी, हमने खाने को दिल किया, तो वो हमारा रिस्पॉन्स है। इन केस ऑफ पैवलोव एक्सपेरिमेंट, सेलिवेशन टू फूड इज द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। उसमें क्या था कि डॉग के सामने भोजन था तो अनकंडीशनल स्टिमुलस था, और जब भोजन के लिए उसकी लार आई, सेलिवेशन हुआ, तो फिर वो उसका क्या था, उसका रिस्पॉन्स हो गया, स्टिमुलस तो उसके सामने भोजन। इस चीज़ को जब उन्होंने कंडीशनल में चेंज किया, कंडीशनल स्टिमुलस अस्वाभाविक उद्दीपन अननेचुरल जो होता है। इन केस ऑफ पैवलोव एक्सपेरिमेंट, वेल वॉज न्यूट्रल स्टिमुलस था, वेल घंटी, बिकॉज इट हैड नो इफेक्ट ऑफ सेलिवेशन, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं था। ठीक है, सेलिवेशन पे सिंपल किसी स्टार्टिंग में सिंपल घंटी बजाई तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था कि उसकी लार आएगी, सेलिवेशन आएगी, नो, क्योंकि उसको पता है वो तो भोजन को देख, खाने को देख कर ही आएगा। हमारे मुंह में लार कब आती है, जब हमारे सामने कुछ खाना आता है, लजीज आता है ना, हमें कोई भी चीज़ हमें अच्छी लग रही है, सामने आ गई तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है, वही है। Because it had no effect of salivation after being period with food so many times, the well come to produce the same salivation response. काफ़ी उसने अपना एक्सपेरिमेंट की, उसने कोशिशें की, तो वो क्या हो गया, तो बेल से ही क्या होने लगा, उसका सेलिवेशन का रिस्पॉन्स आने लगा। द न्यूट्रल स्टिमुलस कैन नाउ कॉल्ड कंडीशन, तो जो न्यूट्रल स्टिमुलस था उसको उसने एक कंडीशनल उसको हम कंडीशनल स्टिमुलस बना दिया। ठीक है, जो न्यूट्रल था, एक जो घंटी थी वो न्यूट्रल थी, उसको उसके साथ जोड़ा, उसने भोजन के साथ जोड़ा। अब डॉग को पता चल गया कि हाँ भोजन मिलेगा तो घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा, इस तरीके से उसने उसको तैयार कर दिया। कंडीशनल तो उसका क्या था, रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर उसने स्टिमुलस को जोड़ दिया, कंडीशनल स्टिमुलस बना दिया घंटी को, फिर उसका रिस्पॉन्स भी आया। इन केस ऑफ पैवलोव एक्सपेरिमेंट, द सेलिवेशन हियरिंग द साउंड ऑफ बेल इज कंडीशनल रिस्पॉन्स। अब क्या था, सिर्फ बेल की आवाज़ सुनी और उसका रिस्पॉन्स आ गया। तो ये था पैवलोव का एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने डॉग पे कि हाँ किस तरीके से हम हर किसी में आदतें डाल सकते हैं, कोई भी अपने जीवन में, अपने लाइफ में, कुछ भी हमें अपने बिहेवियर में, हम किसी तरीके से हम जो भी अपनी आदतें बनाना चाहते हैं लाइफ में, हम कुछ भी इस तरीके से बना सकते हैं। कि अगर उसने एक डॉग को इस तरीके से बना दिया कि सिर्फ एक बैल की आवाज़ सुनने से वो आने सिर्फ भोजन के लिए उसकी लार टपकने, जैसे भोजन की लार टपकती थी सिर्फ बैल की आवाज़ से, तो एक इंसान में तो हम क्या कुछ नहीं चेंजेस ला सकते बच्चों में। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब। थैंक यू।